दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड को यूज़ करके फ़ोनपे में एक नया अकाउंट कैसे बना सकते हैं एंड फ़ोनपे कैसे चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बैंक की तरफ से आपको कोई भी डेबिट या एटीएम कार्ड नहीं मिला है और आपका एज 18 प्लस नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे फ़ोनपे का एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जिससे दोस्तों आप सिर्फ अपने आधार कार्ड को यूज़ करके फ़ोनपे में एक नया अकाउंट बना के चला सकते हैं। बस दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। मैं आपको जितना भी स्टेप बताऊंगा आपको सारे स्टेप को फॉलो करना है, तभी आप अपने आधार कार्ड की मदद से फ़ोनपे अकाउंट बना के चला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड आपको लाइव प्रूफ आधार कार्ड की मदद से फ़ोनपे अकाउंट बना के दिखाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले फ़ोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है और आप फ़ोनपे एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोनपे एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको लॉक खोल लेना है। लॉक खोलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान से देखना है। दोस्तों अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट मेथड के नीचे बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। इसकी क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपके यहाँ पे फ़ोनपे में जो बैंक अकाउंट ऐड होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे नीचे स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अनलिंक के बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको अपने फ़ोनपे से बैंक अकाउंट अनलिंक कर देना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आधार कार्ड से फ़ोनपे बनाने और चलाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना होगा। अगर दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले आपने पहले से अपने मोबाइल में फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है, तो दोस्तों उस फ़ोनपे एप्लीकेशन को आपको अपने मोबाइल से कुछ इस तरीके से डिलीट कर देना है। डिलीट क्यों करना है दोस्तों? क्योंकि आपका मोबाइल जो फ़ोनपे एप्लीकेशन है वो आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है, वो ओल्ड वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन है। उसमें दोस्तों आपको आधार कार्ड वाला ऑप्शन शो नहीं होगा, इसलिए आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल में आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप यूट्यूब पे लाइव कुछ इस तरीके से हमारा आप वीडियो देख रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और इसके बाद वीडियो को लाइक कर देना है। वीडियो को लाइक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कमेंट करके बताना है आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। फिर दोस्तों आपको यहाँ से कट करना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे टाइटल वाला आइकन हो जाएगा, आपको इसी टाइटल पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोनपे के लेटेस्ट वर्जन का लिंक दे दिया, आपको इसे ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ब्लू वाले लिंक पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट प्ले स्टोर पे प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन मिल जाएगा, आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों आप लोगों को यहीं से फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसलिए आपको यहाँ से फ़ोनपे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये आरबीआई रजिस्टर्ड लेटेस्ट वर्जन फ़ोनपे एप्लीकेशन है। दोस्तों डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन शो हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। दोस्तों अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा है एंटर मोबाइल नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार और बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो और उस मोबाइल नंबर में बैलेंस होना चाहिए और वो जो मोबाइल नंबर इसी मोबाइल में लगा हुआ होना चाहिए। अगर आपका इतना क्लियर है तो आप आधार कार्ड की मदद से फ़ोनपे अकाउंट बना सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको प्रोसेस करना है। जैसे प्रोसेस करेंगे अब आपके मोबाइल नंबर पर 5 अंक का ओटीपी आएगा। ओटीपी को यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। अगर ऑटोमेटिक हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आप यहाँ से ऊपर से फिलअप कर सकते हैं। फिर दोस्तों अब आपसे यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जाएगा, परमिशन को अलाउ कर देना है सभी परमिशन को। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन आएगा, बैंक अकाउंट ऐड नहीं करना, आपको ऐसे कट कर देना है। कट करने के बाद अब आप अपने फ़ोनपे के होम पेज पे आ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अपने फ़ोनपे में अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। देन दोस्तों आधार कार्ड की मदद से दोस्तों यूपीआई पिन सेट करेंगे। तो दोस्तों बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट का लिस्ट शो हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपका जिस बैंक में अकाउंट हो, आपने जिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराया हो, यहाँ से आपको उस बैंक अकाउंट को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च बाय बैंक नेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको अपने बैंक का नेम सर्च कर लेना है कुछ इस तरीके से दोस्तों। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद परमिशन मांगा जाएगा, परमिशन को अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपको बैंक का डिटेल्स चेक होगा यहाँ पे, फैचिंग और अकाउंट डिटेल्स। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, लोडिंग ले रहा है। फिर आपका कुछ इस तरीके से फ़ोनपे में बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा।
तो दोस्तों अभी हमारे फ़ोनपे में हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे यूपीआई पिन सेट करेंगे दोस्तों, जिसकी मदद से हम किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई पिन को सेट करने के लिए आपको यहाँ पे सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन मिल जाएगा। मेरे में सेट है, आप में सेट होगा, आपको इसे पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको यहाँ पे वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पे आधार कार्ड से बनाना है, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको नीचे ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड ऑप्शन शो हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक, आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेरीफाई आधार नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे लिखा है एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ आधार नंबर। दोस्तों आपको यहाँ पे बोल रहा है आपके आधार में टोटल 12 डिजिट का कोड होता है, आपको उसका यहाँ पे स्टार्टिंग का 6 डिजिट डाल देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अपने आधार का स्टार्टिंग का 6 डिजिट यहाँ पे ध्यान से देख के डालना है, फिर आपको यहाँ पे नीचे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड की तरफ से एक ओटीपी आएगा और एक बैंक की तरफ से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने आधार कार्ड वाले ओटीपी को यहाँ पे ध्यान से देख के फिलअप कर लेना है। यहाँ से ऊपर से देख के दोस्तों यहाँ पे आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बैंक की तरफ से एक ओटीपी आएगा, आपको उसको भी फिलअप कर लेना है। एक भी ओटीपी गलत नहीं डालना है दोस्तों, आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है सही से, फिर आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 4 अंक 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा यूपीआई पिन सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से, फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद री एंटर और यूपीआई पिन यहाँ पे आपको कंफर्म करने के लिए फिर उससे वही यूपीआई पिन डाल देना है कुछ इस तरीके से। फिर दोस्तों आपको डन करना है। जैसे डन करेंगे अब आपका यहाँ पे यूपीआई पिन रजिस्टर्ड लिख के आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमारा फ़ोनपे अकाउंट जो बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे एक छोटा सा काम और कर लेना होगा। यहाँ पे आपको 24 घंटे के अंदर आपको अपने फ़ोनपे से फर्स्ट पेमेंट करना होगा, जिससे दोस्तों आपका जो फ़ोनपे अकाउंट वो एक्टिवेट हो जाए। तो दोस्तों पैसा भेजने के लिए, पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों अब आपको यहाँ पे अपने उस फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर सर्च करना है जो फैमिली मेम्बर आपका फ़ोनपे अकाउंट यूज़ करता हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर सर्च कर लेता हूँ, आपको भी करना है। फिर आपको यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे नीचे इंटर अमाउंट या चार्ट का ऑप्शन शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको 1 रुपये लिख देना है। उसके बाद पे वाला ऑप्शन मिल जाएगा, आपको पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों बिना यूपीआई पिन डाले आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं। तो आपने जो यूपीआई पिन सेट किया है यहाँ पे आपको वही डाल देना है कुछ इस तरीके से। फिर आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कनेक्टिंग सिक्योरली, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट कर लेना, फिर पेमेंट सक्सेसफुल होकर आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको जो फ़ोनपे अकाउंट है वो पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब आप अपने फ़ोनपे अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे किसी के क्यूआर कोड पे पैसा भेजना है तो आपको यहाँ पे नीचे स्कैनर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से उसका क्यूआर कोड स्कैन कर लेना है जिसके पास आप पेमेंट करना चाहते हैं। फिर दोस्तों वहाँ पे आपको अमाउंट डाल के यूपीआई पिन डाल के पेमेंट कर देना है। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे किसी अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे चेक बैलेंस का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके फ़ोनपे में जो बैंक अकाउंट ऐड होगा यहाँ पे शो हो जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे भी यूपीआई पिन डालने का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी बिना यूपीआई पिन डाले अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना यूपीआई पिन डाल देना है कुछ इस तरीके से, फिर आपको चेक वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस होगा यहाँ पे शो होके आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ आधार कार्ड को यूज़ करके फ़ोनपे अकाउंट बना के दिखा दिया है, एंड कैसे पेमेंट करना है, कैसे बैंक अकाउंट को बैलेंस चेक करना है, ये सब भी बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपका भी आधार कार्ड से फ़ोनपे अकाउंट बन गया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। एंड दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आधार कार्ड से फ़ोनपे अकाउंट बना या नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए टाटा बाय, सी यू, जय भारत।